हम लोग द्वितीयोपदेश में पढ़ रहे हैं अष्टकुंभक। अष्टकुंभक कल कंप्लीट कर लिया। एक नजर 2 से 3 मिनट में इसको हम लोग मारते हैं। पहला हमारा कुंभक है सूर्यभेदी का। सूर्यभेदी का है और सूर्यभेदी में हम लोग पिंगला से लेते हैं को और फिर कुंभक करते हैं। फिर जो है हम लोग लेफ्ट से यानी इड़ा से रे चेक कर देते हैं। पिंगला से हम लेते हैं तो फिर रुकने का जो तरीका बताया गया, जब तक कहा गया केस के अग्रभाग और नाखून तक वायु का निरोध ना हो जाए तब तक कुंभक लगाएंगे। ये बात महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखेंगे। लाभ बताया गया हुआ है सूर्यवेदी का। कवक एक आपने सेकंड बताया था ना, कवक एक निमोनी बताया था। का निमोनी, कपाल शोधन, वात दोष और कृमि दोष, ये 3 फल बताए गए सूर्यवेदी के। उज्जयी में कहा गया दोनों नाक से पूरक करेंगे और गले और हृदय से स्पर्श करते हुए पूरक करेंगे। यथासंभव कुंभक करेंगे। इड़ा यानी लेफ्ट से रेचक कर देंगे, इड़ा से रेचक कर देंगे। उज्जैन में क्या फल बताया गया था? गले के पास का हो रहा है तो गले के पास का कफ दोष दूर होता है। शरीर की अग्नि बढ़ती है, ये इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज थी कि उज्जैन से शरीर की अग्नि बढ़ती है। नारी रोग, जलोदर और धातु दोष दूर होता है। क्या सब होता है? नारी रोग, जलोदर, धातु दोष दूर होता है। उसके बाद कहा गया है चलते फिरते उठते बैठते कभी भी इस क्रिया को कर सकते हैं। तीसरा हम लोगों ने देखा था, सीक्वेंस भी याद रखना चाहिए। भगवान सूर्य, उनसे उज्जयी की आवाज आती रहती है, ओंकार की आवाज, फिर शीतकारी और शीतली है, और फिर भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा, प्लावनी है। इस तरह से सीक्वेंस है। सीक्वेंस भी आपको याद होना चाहिए, हट प्रदीपिका का क्या सीक्वेंस है। शीतकारी में कहा गया है मुंह से शीतकार ध्वनि लेप करते हुए पूरक करेंगे, नासिका से रेचक करेंगे, इतना ही कहा गया हुआ। शीतकार ध्वनि, इसमें नहीं कहा गया है कि शीतकार में दांत पे दांत चढ़ाना है या नहीं। ये जानबूझ के मैं कह रहा हूँ, कल भी चर्चा हुई थी, क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि कई बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन दे दिया जाता है, दांत पे दांत चढ़ाना फिर खींचना। शीतकारी हट प्रतिक्रिया में ऐसे बताया गया है क्या? दो चीजें हैं, एक तो प्रैक्टिकल वाला है जिसमें दांत पे दांत चढ़ाने वाली बात अगर किसी शास्त्र का नहीं है तब तो वो होगा, लेकिन शास्त्रगत पूछा जा रहा है, देखिए इसमें ऐसी कोई बात नहीं कही गई है। सिर्फ मुख से पूरक लेना, नासिका से रेचक करना है। और इसके फल बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरे कामदेव के समान बन जाते हैं। जैसे दूसरे कामदेव के समान बने, योगिनी समूहों में प्रशंसनीय हो जाते हैं। पहला हो गया कामदेव के समान, सीक्वेंस में याद करना है। योगिनी समूहों में प्रशंसनीय हो गए। फिर कहा गया सृष्टि संहार की क्षमता आ जाती है, सृष्टि संहार की क्षमता। फिर भूख प्यास निद्रा आलस्य दूर हो जाता है। भूख प्यास निद्रा आलस्य, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्षुधातृषा वाला, क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। शरीर पर पूरा नियंत्रण हो जाता है, शरीर में कोई उपद्रव नहीं होता है, और भूमंडल पर वो विख्यात सुविख्यात योगी योगी के समान हो जाते हैं। इनके लिए कहा गया शीतकारी के लिए। एकमात्र शीतकारी में दूसरे कामदेव के समान यहाँ बताया गया है। कल हम लोगों ने पढ़ा था, रिवीजन यहाँ तक हो गया हमारा। चौथा है हमारा शीतली प्राणायाम। शीतली प्राणायाम में जिह्वा के द्वारा पूरक करने की बात है। जिह्वा से पूरक करेंगे, फिर कुंभक करेंगे और नाक से रेचक कर देंगे। इसमें कुंभक लिखा हुआ है, शीतकारी में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन व्याख्याकारों का कहना है कि मान लेना चाहिए कि हाँ है। अब इसमें क्या एग्जाम की दृष्टि से हमें ये देखना है, जो कल भी बात हुई थी, सीधा लिखा हुआ है जिह्वा के द्वारा पूरक करना है। ये नहीं लिखा हुआ है कि जिह्वा को गोल बनाना है। आप कहेंगे तो मतलब मान तो लेना चाहिए, बिल्कुल मान लेना चाहिए। कई बार एग्जाम में ऐसे कंफ्यूज कर देगा कि आपको सिंपल एक ऑप्शन ये दे देगा कि जिह्वा को गोल बना करके वायु खींचना है, ये कहा गया है, या जिह्वा को सिंपल जिह्वा से वायु खींचना है, ये कहा गया है। अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अगर उसमें ऑप्शन में है कि सिर्फ जिह्वा से पूरक करना है तब तो वही करेक्ट होगा, फिर जिह्वा को गोल बनाना है ये बात नहीं कही गई। एग्जामिनर ये छोटी छोटी चीजें देखते हैं, तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। फिर है गुल में प्लीहा, बुखार पित्त भूख प्यास से संबंधित रोग नहीं होता है। इसमें शीतली में क्या हुआ, गुल्म रोग नहीं होगा, प्लीहा रोग नहीं होगा, बुखार में अगर होगा तो शांत होगा शीतली से। पित्त की जो अगर जिनको शिकायत है, जिनका पित्त बढ़ा हुआ है, पित्त सही होता है, बैलेंस होता है। भूख प्यास इसमें भी है, भूख प्यास मतलब क्षुधा तृषा की बात इसमें भी आई हुई है, उस पर भी कंट्रोल होता है। आ, भूख प्यास को संबंधित रोग दे दिया हुआ, भूख प्यास पर नियंत्रण कह लें, भूख प्यास पर नियंत्रण हो जाएगा।
उसके बाद शीतली में एक बात और कही गई है, विश्व के प्रभाव को खत्म कर देता है। विश्व के प्रभाव को कौन खत्म करता है? शीतली खत्म करता है। अब इसमें भस्त्रिका में आएंगे। भस्त्रिका में पहले पद्मासन बताया गया, पद्मासन की विधि बताई गई, पद्मासन के लाभ बताए गए। ये कल भी चर्चा हुई थी, हमने कहा था स्पेशल डायरी में इसको नोट करना है। फिर कहा गया पहले रेचक करना है। अब भस्त्रिका में सवाल आ जाएगा, पहले क्या करना? पहले रेचक करना है। पहले क्या करना है? तो पहले रेचक करना है। ऐसा रेचक करना है कि हृदय और कंठ कपाल में स्पर्श महसूस हो, हृदय कंठ कपाल में स्पर्श महसूस हो, इस तरह से रेचक करना है। फिर वेग पूर्वक पूरक करना है। फिर क्या करना है? वेग पर पूर्वक पूरक करना है और हृदय कमल तक वायु का स्पर्श हो। जब जल्दी से लेंगे छोड़ेंगे तो पूरा ये थोरेसिक रीजन जो है आपका लगता है जैसे उसमें कंपन शुरू हो गई हुई है, स्पर्श बहुत महसूस होता है, ऐसा करना है। उसके बाद कहा गया है रेचक कर देंगे उसके बाद, और बार बार ये क्रिया करेंगे। और कब तक करेंगे? जब तक थक ना जाए तब तक। अब देखिए घेरन संहिता हठ प्रदीपिका में आपको जब घेरन संहिता पढ़िएगा तो इसका कंपैरिजन कर लीजिएगा। तो अभी बता देता हूँ घेरन संहिता इसमें क्या अंतर है। इसमें एक तो कहा गया वेग पूर्वक पूरक करने के लिए, घेरन संहिता में वेग पूर्वक नहीं कहा गया, उसमें कहा गया है कि सनेर सनेर मतलब धीरे धीरे करेंगे। ये दो अंतर है। तो अपने स्पेशल डायरी में 2 बॉक्स बनाइए, एक में लिखिए घेरन संहिता, एक में लिखिए हठ प्रदीपिका। घेरन संहिता में भस्त्रिका कैसे किया जाता है, हठ प्रदीपिका में कैसे किया जाता है, ये दोनों में अंतर क्या क्या है वो उसमें आपको भरना है। फिल इन द ब्लैंक्स कर लीजिए, जब पढ़िएगा उसको भर लीजिएगा, या अगर आपके पास बुक हो तो पहले से भर लीजिए। वैसे मैंने पीडीएफ दिया है उसमें है, उसको भर लीजिएगा। कोई दिक्कत हो तो फिर भी मुझे मैसेज कीजिएगा। नई वाली किताब जो मैं बना रहा हूँ उसमें हमने हालांकि इसको डाल दिया हुआ है, बॉक्स बना करके डाला हुआ है। अब इसमें उसमें कहा गया है, इसमें कहा है जब तक थके ना तब तक करें, किसमें? हठ प्रदीपिका में। लेकिन घेरन संहिता में कहा गया 20 बार करना है, 3 का सेट करना है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो दोनों कंपेयर करना है, बाद में करा दूंगा। अब इसमें हठ प्रदीपिका में जब हम भस्त्रिका करते हैं, भस्त्रिका करने के बाद जब हमने रेचक कर दिया, थक गए, तब क्या करना है? एक राउंड सूर्यभेदी प्राणायाम की चर्चा आई हुई है। दाहिने नाक से पूरक करेंगे, फिर प्रणव मुद्रा में कुंभक करेंगे और फिर रेचक कर देंगे। तो प्रणव मुद्रा शब्द लिखा नहीं हुआ है, लिखा हुआ है कि मध्यमा तर्जनी बिना, मध्यमा तर्जनी बिना बाकी उंगलियों से दृढ़ता से कुंभक लगाना है, ऐसा लिखा हुआ है। भस्त्रिका एकमात्र है जिसमें वात पित्त कफ तीनों कहा गया है कि वात पित्त कफ तीनों का नाश होता है भस्त्रिका से। इतना ही नहीं, तीनों ग्रंथियों का भी भेदन होता है, ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि, रुद्र ग्रंथि। नोट कीजिएगा, ब्रह्म ग्रंथि कहाँ होता है, विष्णु ग्रंथि, रुद्र ग्रंथि। किन्हीं को पता है ब्रह्म ग्रंथि कहाँ होता है? पुराने लोग नहीं बोलेंगे, नए लोगों को मौका दीजिए। ब्रह्म ग्रंथि कहाँ होता है, कोई बताइए कहाँ पे ब्रह्म ग्रंथि होता है, ब्रह्म ग्रंथि का भेदन होगा? हैंड रेज कीजिए, बताइए जल्दी से। ब्रह्म ग्रंथि कहाँ पर माना जाए कि वेदन होता है, कहाँ पर विष्णु ग्रंथि? लिखा नहीं है लेकिन ये कॉमन चीजें हैं, जाननी चाहिए, एग्जाम में पूछ दिया जाता है। सर हृदय प्रदेश में ब्रह्म ग्रंथि। सर ब्रह्म ग्रंथि जो है वो हृदय प्रदेश में, और विष्णु ग्रंथि नाभि प्रदेश, और रुद्र ग्रंथि भ्रूमध्य के पास। विष्णु ग्रंथि कहाँ पे? विष्णु ग्रंथि सर विष्णु ग्रंथि जो है वो नाभि प्रदेश। अच्छा ठीक है, देखिए अब करेक्ट कर लीजिए सब लोग। सपना जी ने भी किया हुआ है, चलिए मैं बता देता हूँ। ब्रह्म ग्रंथि को अनाहत, यहाँ तक ठीक है, सब लोगों ने कहा ब्रह्म ग्रंथि अनाहत। अनाहत चक्र जो है हृदय प्रदेश वो ब्रह्म ग्रंथि वाला होगा। विष्णु ग्रंथि उससे ऊपर वाला चक्र हो गया। विष्णु ग्रंथि हो गया कहाँ पर? उससे ऊपर वाला चक्र, यानी कि आपका विशुद्धि चक्र हो गया। ठीक है, नाभि में मत कीजिएगा विष्णु ग्रंथि। और रुद्र ग्रंथि आपका हो गया आज्ञा चक्र में, जिसको भूमध्य चक्र भी कहते हैं, भ्रू चक्र भी कहते हैं। क्लियर है? यहाँ से तीनों चक्र में 3 ग्रंथि, हृदय ग्रंथि नहीं, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र और आज्ञा चक्र, तीनों ग्रंथि 3 चक्र ऊपर नीचे से एकदम कंटिन्यूटी में। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? इसको ध्यान कर लीजिए, एग्जाम में इस बार ऐसा ना पूछ दिया गया था। बाकी चतुर्थ उपदेश में एक बार और इसको रिवीजन करेंगे, चिंता मत कीजिएगा। ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने देखा भस्त्रिका में क्या होता है, वात पित्त कफ तीनों दोष दूर होता है, अग्नि को बढ़ाने वाला है। अग्नि बढ़ाने वाला एक और जगह था, कहाँ पर था? कल भी पूछा था, फिर से पूछ रहा हूँ। अग्नि बढ़ाने के बाद और किस कुंभक में है? उज्जैन में है। ये छोटी छोटी चीजें याद रखिए, ऐसे सिंपल पढ़ने से कोई फायदा नहीं है बहुत ज्यादा।
उसके बाद कुंडलिनी जागरण में सहायक है भस्त्रिका, और ब्रह्म नारी के मुख पर जो जमा हुआ कफ है उसको भी दूर करता है। ब्रह्म नारी मतलब जो आपकी सुषुम्ना नारी है, उसके मुख पर क्या होता है, कफ जमा, कफ यानी कि मल जमा होता है, उसको भी दूर करता है। कौन? भस्त्रिका प्राणायाम, भस्त्रिका कुंभक, और तीनों ग्रंथियों का भेदन तो करवाता ही है। अब भ्रामरी में हम लोग आते हैं। भ्रामरी में कहा गया है पूरक करते हैं नर भ्रमर की आवाज के साथ, और रेचक करते हैं मादा भ्रमर की आवाज के साथ। साथ ही दो चीजें और मैंने कहा था, नर भ्रमर को हमने कहा था कि वो ज्यादा एग्रेसिव है तो तेजी से करना है पूरक, और मादा भ्रमर सॉफ्ट हो गया तो धीरे धीरे रेचक करना है। तो वेग पूर्वक करना है पूरक, और शनैर शनैर यानी धीरे धीरे करना है रेचक। ये दो चीजें इंपॉर्टेंट रखिएगा याद। और इसमें लाभ छोटा सा है तो याद करना आसान है। योगी राज के चित्त में आनंद की प्राप्ति होती है। मूर्छा में देखिए, मूर्छा में क्या कहा गया है, जालंधर बंद लगाएंगे और जालंधर बंद लगा करके ही रेचक करेंगे, जालंधर बंद में ही रेचक करेंगे, तब ये हुआ मूर्छा। और मूर्छा क्या? मनोमूर्छा की सुखप्रद स्थिति को प्राप्त कराता है। उसके बाद आठवां है प्लावनी। प्लावनी में ये कहा गया है श्वास से उदर को भरेंगे। अब श्वास से उदर को भरेंगे तो उसमें पहले कहा गया अंदर के श्वास से पूरा उदर को भर ले, ये कहा गया है। और ऐसा भरे पेट में कि आप अथाह जल में भी अगर चले जाए तो कमल का पत्ता जैसे तैरता है, कमल पत्र, वैसे ही तैरेंगे आप। तो पानी पर आसानी से तैरता रहता है ऐसा योगी। यहाँ तक क्लियर हो गया, हम लोगों का रिवीजन हो गया। कल तो हम लोगों ने पढ़ लिया हुआ था, एक बार घर पे खुद से पढ़िएगा। एक और चीज साफ साफ एकदम स्पष्ट शब्दों में बताऊं कि अगर आप चाहते हैं कि अच्छे नंबर से पास होना तो सिर्फ क्लास की पढ़ाई काफी नहीं है, आपको सेल्फ उसका रिवीजन करना ही पड़ेगा। क्लास से आपको गाइडेंस मिलता है, क्लास से आपको एक रोचकता आती है, पढ़ने में इंटरेस्ट जगता है। उसके बाद अगर आपने एक बार सेल्फ स्टडी इसका कर लिया तो वो पक्का हो जाएगा, फिर आपको कोई नहीं रोक सकता एग्जाम पास होने से। नहीं तो सिर्फ पढ़ लिया और छोड़ दिया, पढ़ना पलट बंद, क्लास बंद, सब बंद, तो दिक्कत होगी। इसीलिए मैं कहता हूँ डायरी बनाना है। सब लोग मुझे मैसेज कीजिएगा डायरी में। सूर्य भेदी प्राणायाम, उज्जय प्राणायाम, शीतकारी और भस्त्रिका। सूची 2 में देखिए सूर्य भेदी, सूर्य भेदी का क्या आएगा, तो वात दोष घने, सूर्य भेदी में वात दोष घने आएगा। कवक वाला था ना, सूर्य भेदी में कवक वाला वात दोष है। उसके बाद उज्जयी प्राणायाम। अच्छा, उज्जयी प्राणायाम में क्या देखा जाए, हाँ ये हो गया, उज्जयी में देहानल विवर्धनम होगा। आप कहेंगे उज्जयी से और भस्त्रिका से दोनों से तो अग्नि बढ़ती है, लेकिन यहाँ पर एक है वात पित्त श्लेष्म, तो वात पित्त श्लेष्म तो भस्त्रिका में होगा। उज्जयी में सिर्फ कफ दोष कहा गया है, वात पित्त तीनों, कफ तीनों है, तो ये भस्त्रिका के लिए हो गया। शीतकारी प्राणायाम, कामदेवो द्वितीय का, दूसरे कामदेव के समान हो जाते हैं। तो पहला हुआ, पहला का तीसरा, दूसरे का चौथा, और तीसरे सी का हो गया आपका दूसरा कामदेव वाला, और भस्त्रिका का हो गया वात पित्त श्लेष्म वाला। कई बार कोई ऑप्शन लगेगा ये ऑप्शन 2 के लिए सही है, लेकिन आपको अप्रोप्रिएट, मोस्ट अप्रोप्रिएट देखना पड़ेगा कि ये तो 2 के लिए सही है, लेकिन तीसरा जो ऑप्शन जो बचा हुआ वो किस में सेट होगा, तो वो भी देखना है, तभी कंप्लीट हो पाएगा उत्तर हमारा। अब इसके बाद क्या कह रहे हैं स्वात्माराम जी। स्वात्माराम जी कौन है? हठ प्रदीपिका के लेखक हैं। प्राणायाम स्त्रिधा प्रोक्तो रेच पूरक कुंभक सहित केवल चेती कुंभको द्विधो मतः यावत केवल सिद्ध स्यात् सहितम तावत अभ्यसेत। यानी प्राणायाम स्त्रिधा प्रोक्तो। अब प्राणायाम 3 प्रकार का कहा गया है। कैसे? रेचक, पूरक, कुंभक। जब हम प्राणायाम करते हैं तो रेचक करते हैं, पूरक भी करते हैं, बीच में कुंभक भी लगाते हैं, तीनों करते हैं। तो रेच पूरक कुंभक कहा गया है, 3 अंग हो गए। उसके बाद कहा गया है एक तो 3 प्रकार से इसकी कैटेगरी बांटी गई है। दूसरे तरीके से अगर इसको बांटा जाए, इसका विभाग किया जाए, तो उसमें 2 कहा गया, सहितः केवल चेती कुंभको दुधो मतः। यानी कुंभक को 2 प्रकार से भी बांटा जाता है, यानी रेचक पूरक कुंभक तो हो गया एक प्रकार। दूसरा प्रकार हो गया कौन सा? सहित और केवल कुंभक। सहित कुंभक, केवल कुंभक। सहित कुंभक क्या होता है, केवल कुंभक क्या होता है, ये भी हमें जानना पड़ेगा।
तो इसको समझाने के लिए मैंने लिखा हुआ है, प्राणायाम के 3 अंग हो गए, रेचक, पूरक, कुंभक। और 3 अंगों वाला प्राणायाम 2 तरीके का होता है, सहित कुंभक, केवल कुंभक। अब सहित कुंभक कौन सा हुआ? जितने कुंभक आपने किए सब सहित कुंभक होगा। सहित कुंभक में पूरक, रेचक, कुंभक ये सब किया था, पूरक रेचक के साथ किया जाता है। जिसमें पूरक रेचक शामिल है वो सहित कुंभक हो गया। जिसमें पूरक रेचक की सिद्धि हो गई, अब पूरक रेचक की जरूरत नहीं है, वो केवल कुंभक हो गया। आगे अगले मंत्र में यही बात कही गई है। इसमें किन्हीं को कंफ्यूजन हो तो हैंड रेज कीजिएगा, अभी इसके ठीक बाद आपको क्लियर कर लेंगे। सहित और केवल कुंभक को लेकर बहुत कंफ्यूजन की स्थिति होती है। रेचकम पूरकम कार्य सवय सहित कुंभक, रेचकम पूरकम मुक्त्वा सुखम यद वायु धारणम, प्राणायामो अयम इत्य उक्तः सवय केवल कुंभक। अब देखिए, रेचक पूरक के साथ जो किया जाता है वो सहित कुंभक है। यानी जो 8 कुंभक आपने पढ़ा, सभी 8 कुंभक सहित कुंभक है। सभी 8 कुंभक क्या है? सहित कुंभक है। और केवल कुंभक क्या है? रेचकम पूरकम मुक्त्वा, यानी रेचक पूरक के से मुक्त, रेचक पूरक के बिना जो सुख पूर्वक वायु को धारण करने की क्षमता होती है वो आपका हो गया केवल कुंभक। क्लियर है? या किन्हीं को दिक्कत है तो पूछिएगा, पूछने में शर्माना नहीं, हैंड रेज कीजिएगा, पूछ लीजिएगा। सहित कुंभक का अभ्यास कब तक करना है? जब तक कि केवली कुंभक की अवस्था ना आ जाए। कब तक करना है? जब तक केवली कुंभक की अवस्था ना आ जाए, सिद्ध ना हो जाए, तब तक करना है। प्राणायामो अयम इत्य उक्तः सवय केवल कुंभक, यहाँ तक हो गया। और कब तक करना है ये 8 कुंभक? जब तक केवल कुंभक की सिद्धि नहीं आ जाती। देखिए, कुंभके केवल सिद्धे रेच पूरक वर्जिते न तस्य दुर्लभम किंचित त्रिषु लोकेषु विद्यते। अब अगर मान लीजिए हमें केवल कुंभक की हमें मिल गया, केवल कुंभक की स्थिति में हम पहुंच गए, उस अवस्था को पा लिया, तो कहा गया तीनों लोकों में ऐसा कुछ भी नहीं है जो उसके लिए दुर्लभ होगा। 3 लोक कौन सा हुआ? भूलोक, भूलोक, स्वर्गलोक। भूलोक, भूवलोक, स्वर्गलोक। भूलोक हो गया जिस पर हम लोग रहते हैं, पृथ्वी लोक। भूवलोक हो गया अंतरिक्ष लोक, जहाँ पे चंद्रमा वगैरह है, जब अंतरिक्ष में चले गए लोग, बड़ी मुश्किल होती, फंस गए तो गए काम से, अंतरिक्ष लोक। और तीसरा है भू भुव स्वलोक। स्वलोक क्या कहा गया है? स्वर्ग लोक तो स्वलोक कहा गया है। तीनों लोकों में कुछ भी ऐसा नहीं जो दुर्लभ हो। अरे बाबा, इतनी बड़ी बात कही गई है। अब देखिए आगे क्या कहा गया? सक्तः केवल कुंभेन यथेष्टम यथेष्टम वायु धारणात् राजयोग पदम च अपि लभते नात्र संशय आराम सरिते। केवल कुंभक से इच्छानुसार वायु धारण करने में सक्षम जो साधक हैं वो राजयोग का पद पा लेता है। अब देखिए, केवल कुंभक से क्या हुआ? राजयोग की प्राप्ति हो जाती है, राजयोग का पद पा लेता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। केवल कुंभक से क्या होगा? राजयोग की प्राप्ति होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब इससे अगला जो मंत्र है, कहा गया कुंभकात कुंडली बोध, कुंडली बोध तो भवेत अनर्गला सुषुम्ना च हट सिद्धिश्च जायते। कुंभक के अभ्यास से, कुंभकात, कुंभक के अभ्यास से कुंडलिनी का जागरण होता है, कुंडलिनी का बोध होता है, कुंडलिनी बोध होता है। बार बार कहा गया है, ये जोर देकर के कहा गया है। अनर्गला सुषुम्ना, सुषुम्ना एकदम निर्मल हो जाता है, सुषुम्ना मल रहित हो जाता है, कोई गंदगी नहीं, पूरी तरह से एकदम निर्मल। हठ सिद्धि न जाए थे, हठ योग में सिद्धि प्राप्त होगी, हठ योग में सिद्धि। अब हठ सिद्धि के लक्षण भी देखेंगे। हम लोगों ने इससे पहले याद किया हुआ था, कौन सा किया हुआ था? नारी शुद्धि के लक्षण याद किया था, बाह्य और आंतरिक, 2 बाह्य और 4 आंतरिक, 6। यहाँ हठ सिद्धि के 8 लक्षण भी हम लोग आज देखेंगे, आज ही याद कर लेंगे। हाँ, सरिता जी का हैंड रेज है, पहले सरिता जी का सवाल ले लेते हैं, फिर इस पर आते हैं। सर, प्राणायाम के 3 अंग बताया ना आपने, रेचक, पूरक, कुंभक। उसके बाद जो है आपने बताया कि कुंभक के पार्ट बताए क्या, सहित और केवल जो बताया, या फिर तीनों का पार्ट है ये? नहीं नहीं, देखिए प्राणायाम और कुंभक जब आता है ना, कुंभक भी प्राणायाम ही है। इसको हाँ। लेकर कंफ्यूजन हो जाते हैं और बहुत कंफ्यूजन है। ये कंफ्यूजन शायद कभी खत्म भी नहीं होगा, क्योंकि सब लोग शास्त्रगत जाते हैं और शास्त्र में प्राणायाम शब्द नाड़ी शोधन के लिए भी इस्तेमाल किया गया और प्राणायाम शब्द कुंभक के लिए भी इस्तेमाल किया गया है। तो जो मैं अपनी समझ से जो मुझे लगता है, जो मैं बताता हूँ, मैं कहता हूँ देखिए, नाड़ी शोधन और कुंभक दोनों ही प्राणायाम है। नाड़ी शोधन भी प्राणायाम है, कुंभक भी प्राणायाम है।
बस अंतर इतना है कि नारी शोधन शुरुआती अवस्था है और कुंभक जो है अपर अवस्था है। नारी शोधन से नारियों के मल दूर होते हैं और फिर जब कुंभक करते हैं तो कुंभक से जो है वो और उच्च अवस्था में प्राप्त होकर के आपको कुंडलिनी का जागरण के लिए वो पहुंचाता है। जब नारियां शुद्ध हो गई तब उससे आगे का काम जो करता है वो कुंभक करता है। लेकिन नारद वो शोधन पूरे 8 कुंभक हुए, वो पूरे 8 कुंभक की बात कर वो रहे कुंभक हो गया, वो भी प्राणायाम है, बस उसको कुंभक कहा हैं। गया। हाँ हाँ हाँ। और ये जितने भी है, चाहे प्राणायाम है चाहे कुंभक है, सब में तीन चीजें होती हैं। रेचक, पूरक, कुंभक होता है, तीनों चीजें होती हैं। अब कहा गया, हाँ देखिए कुंभक के, अब यहाँ पर मैंने कई व्याख्याकारों का देखा, ये मेरे मन में भी सवाल आया था सरिता जी। तो कई व्याख्याकारों ने साफ साफ लिखा हुआ है, देखिए प्राणायाम को बांटा गया है दो तरीके से। एक तरीका बांटा गया इस लेवल पे कि श्वास लेना, रोकना, छोड़ना, तो पूरक, रेचक, कुंभक कहा गया, तीन पार्ट में बांटा गया। जब उस बिल्कुल। चीज को छोड़ दिया जाए तो दूसरे तरीके से भी इसका वर्गीकरण किया गया है। दूसरा वर्गीकरण किया गया है केवल कुंभक, सहित कुंभक में। पहले सहित कुंभक फिर केवल कुंभक, तो ये वर्गीकरण किया गया है अलग तरीके से। तो इसमें कहा गया सहित कुंभक वो सब है जिसमें रेचक पूरक की जरूरत होती है। और जब रेचक समझ पूरक गई। की, हाँ, इतना आपने कंट्रोल कर लिया कि रेचक पूरक की अब हमें जरूरत नहीं है, हम तो अपने को सिद्ध कर सकते हैं, वो उस अवस्था को कहा गया है केवल। मतलब क्लियर है? केवल कुंभक, ओनली केवल कुंभक हो गया उसमें, मतलब किसी की जरूरत नहीं, बिल्कुल कुंभक हाँ। सिद्ध हो अब गया। अब जैसे मैंने कहा, आप श्वास रोके, अब सरिता जी या हम या कोई भी श्वास रोक लिया, जहां वहीं रोक लिया, उनको जरूरत ही नहीं कैसे रोकना, वो रोक लिया तो रोक लिया, इतनी देर तक रुका हुआ रुका, यानी सिद्धि प्राप्त कर ली। तभी तो ये बात आई हुई कि तीनों लोकों में कुछ भी उनके लिए ऐसा नहीं होगा जो प्राप्त नहीं कर सकते। इतनी बड़ी बात जी है। जी बिल्कुल समझ आ गई। ठीक। अब देखिए आगे कहा गया है, हठम बिना राजयोगो राजयोगम बिना हठ ना सिद्ध्यति ततो युग्मम आनिस्पत्ते समभ्यसेत। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हठ योग के बिना राजयोग की सिद्धि नहीं हो सकती, राजयोग के बिना हठ योग की सिद्धि नहीं हो सकती। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। हठ योग राजयोग के पूरक है, राजयोग हठ योग के पूरक है। एक के बिना दूसरे की सिद्धि नहीं हो सकती है। और फिर जब सिद्धि नहीं हो सकती तो निष्पत्ति अवस्था की प्राप्ति कैसे हो सकती है? इसीलिए हठयोग जरूरी है। हठयोग नहीं है तो राजयोग का अर्थ नहीं रह जाएगा, और राजयोग नहीं है तो हठयोग कोई करेगा क्यों? फिर कहा गया कुंभक प्राण रोधांते कुर्याच चित्तम निराश्रयम एवं अभ्यास योगेन राजयोग पदम भजेत। कुंभक द्वारा जब हम प्राण वायु को रोक लेते हैं तो चित्त को आश्रय रहित कर लिया जाता है। आश्रय, निराश्रय चित्त जो है निराश्रय हो जाता है। अभी हमारा चित्त जो है बहुत आश्रयों वाला है, यानी विषयों में लगा हुआ है। आश्रय और निराश्रय का यह अर्थ समझिए। चित्त आश्रय रहित, आश्रय वाला होना और चित्त आश्रय रहित होना, यानी चित्त में बहुत सारे विषय चल रहे हैं तो आश्रय हो गया विषयों का, और चित्त में अब कोई भी विषय नहीं है, चित्त किसी चीज पे नहीं जाता, वो हो गया निराश्रय, या उसको आश्रय रहित कहेंगे, डिजायरलेस स्थिति हो जाएगी। तो यही बात यहाँ कहा गया है। अब जब चित्त निराश्रय की स्थिति में हो जाए, डिजायरलेस स्थिति में हो जाए, तब अभ्यास से राजयोग की प्राप्ति होती है। तब राजयोग की प्राप्ति होगी। जब तक डिजायर है तब तक राजयोग की प्राप्ति नहीं हो सकती है, ये ध्यान रखिएगा। डिजायर के साथ राजयोग की प्राप्ति नहीं हो सकती। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट मंत्र पर हम लोग पहुंच गए हुए हैं। बपुः कृशत्वं वदने प्रसन्नता नाद स्फुटत्वं नयने सुनिर्मले आरोग्यता बिंदु जयो अग्नि दीपनम नारी विशुद्धिर्हत सिद्धि लक्षणम। इसको तो याद कर जाइए सब। बपुः कृशत्वं वदने प्रसन्नता नाद स्फुटत्वं नयने सुनिर्मले आरोग्यता बिंदु जयो अग्निदीपनम नारी विशुद्धिर हठ सिद्धि लक्षणम। ऐसे याद कर जाइए, चाहे कुछ भी हो सीक्वेंस में याद होना चाहिए, चाहे जो हो जाए। बपुः कृशत्वम, शरीर सुडौल होना चाहिए पुष्प के समान। वदने प्रसन्नता, चेहरे पे पूरा प्रसन्नता का भाव होना चाहिए। नाद स्फुटत्वम, नाद सुनाई देना चाहिए। नयने, सुनाई देना चाहिए मतलब सुनाई देने लगता है जब आपकी हठ हठ योग की सिद्धि होती है। नयने सुनिर्मले, आंख एकदम चमकीला हो जाता है, निर्मल हो जाता है। आरोग्यता, शरीर में सारे रोग खत्म हो जाते हैं। बिंदु जय, वो बिंदु पर आपका कंट्रोल हो जाता है। अग्नि दीपनम, सभी शरीर में जितनी अग्नियां हैं सब प्रज्वलित रहती हैं, बैलेंस हो जाती हैं। नाड़ियों की शुद्धि हो जाती है, शरीर की 72,000 नाड़ियां शुद्ध हो जाती।
वपुः पिसत्वं वदने प्रसन्नता नादिष्पुतत्वं नयने सुनिर्मले आरोग्यता बिंदुजय अग्निदीपनम नारी विशुद्धिर। ये सीक्वेंस में याद होना चाहिए। अब दोनों एक साथ देखिए, नारी शुद्धि के चिन्ह और हठ सिद्धि के चिन्ह, हठ सिद्धि के लक्षण। अब इसमें हम लोगों ने याद किया था ना, शरीर में पहले सबसे पहले योग का अभ्यास करते हैं तो क्या होता है, शरीर एकदम सुडौल होता है, फिर चेहरा एकदम जो है कम उम्र का लगने लगता है, कांति आ जाती है, याद करवाया था। फिर क्या हुआ, तो एकदम वायु धारण करने की क्षमता हो गई। फिर क्या हुआ, अनिलस्य प्रदीपनम, जब वायु चलती है तो अग्नि प्रज्वलित हो जाती है, जब तेज आंधी चले तो अग्नि और भड़क जाती है। नादाभिव्यक्ति, नाद की अनुभूति होने लगती है और आरोग्यता आता है। तो इस 6 चीजों में 2 है बाह्य लक्षण नाड़ी शुद्धि के और 4 है आंतरिक लक्षण नाड़ी शुद्धि का। हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, पहले पढ़ा हुआ था नाड़ी शुद्धि, ठीक बात। अब लास्ट में हम लोग पढ़ रहे हैं हठ सिद्धि के लक्षण। हठ सिद्धि के लक्षण में 8 चीजें कही गई। वपु कृषत्वम, वही बात है, काय से कृषता को यहाँ वपु कृषत्वम कहा गया है। वदने प्रसन्नता भी वही है, कांतिस वाला, चेहरे पे प्रसन्नता। नाद स्फुटत्वम, यहाँ भी नादाभिव्यक्ति कहा गया, यहाँ नाद स्फुटत्वम कहा गया, ये भी है। नयने सुनिर्मले, यहाँ नयने सुनिर्मले की बात नहीं आई हुई। आरोग्यता, यहाँ भी आरोग्यम कहा गया, आरोग्यता भी ठीक है। बिंदुजय, यहाँ पर बिंदुजय है, यहाँ बिंदुजय की बात नहीं आई। अग्निदीपनम, यहाँ भी अनलस्य प्रदीपनम है। नारियों की शुद्धि, यहाँ नारियों की शुद्धि नहीं। तो यहाँ जो 2 चीज है वो इसमें नहीं है, क्या, नयने सुनिर्मले और नारियों की शुद्धि, 2 चीज इसमें नहीं है। और इसमें जो एक चीज है यथेष्टम वायु और धारणा, वो इधर नहीं है, ये भी ध्यान रखिएगा कौन सा है कौन सा नहीं है। वैसे याद कर लेंगे, इधर 6 इधर 8 तो ऐसे भी हो जाएगा। चलिए, ज्यादा नहीं फंसाता हूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इतना नहीं है इसमें। कि नहीं, कोई क्वेश्चन है तो हैंड रेज कीजिए, सवाल पूछिए, और फिर हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं, फिर हम लोग तृतीय उपदेश पर जाएंगे। कुछ सवाल की नहीं करेंगे। संतोष जी का हैंड रेज पहले का है, सनातन हैंड रेज है या अभी का है? संतोष, रेशमी जी, रेशमी जी पूछिए। सर मेरा प्रश्न वो तीन ग्रंथियों को लेकर है। सर जो आपने हाँ, बताया वही रहे है या फिर इसी के ग्रंथों या उपनिषद अनुसार इनके सीक्वेंस में कुछ बदलाव भी रहता है, जैसे कि कहीं नहीं कहीं वो देखने के कॉमन, मिलता है। वो कॉमन बता रहा, नहीं वो कॉमन बता रहा हूँ। जब ग्रंथ के हिसाब से वो नहीं है, वो कॉमन ऐसा माना जाता है। व्याख्याकार ऐसा कहते हैं, ग्रंथ के अकॉर्डिंग नहीं है, ठीक है। वो व्याख्याकार व्याख्या के मुताबिक है। ग्रंथ में हठ प्रदीपिका में ऐसा कहीं नहीं कहा गया है। तो ग्रंथ हम लोग पढ़ते जाएंगे तो उसमें देख लेंगे, अगर कहीं अकॉर्डिंग टू ग्रंथ आया है तो देख लेंगे। ये अकॉर्डिंग टू ग्रंथ नहीं है, ठीक है, क्लियर हो गया ये, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। अच्छा कि आपने पूछा, ये ओके एग्जाम में सर, आया थैंक यू। हुआ था तो हमें उसी में अभी क्वेश्चन आपको दिखाना ही चाहूंगा। चलिए मैं दिखाता हूँ एक क्वेश्चन, ये अच्छी बात है, पूछ लिया आपने तो, टाइप किया हुआ है, देखिए यही तो क्वेश्चन है मेरे ख्याल से। हाँ, ये क्वेश्चन स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को? जी सर। ये क्वेश्चन इस बार पूछा गया था। एक तो आया षोडश आधार बंधन, एक आया एक तरफ आज्ञा चक्र अति शून्य, और एक तरफ आया अनाहत चक्र। अब इसको मैच करना था। तो षोडश आधार बंधन क्या होगा, कौन सा होगा षोडश आधार बंधन? सर मध्य चक्र। मध्य चक्र। मध्य चक्र। मध्य चक्र किसको कहते हैं? इसको कहते हैं हम लोग विशुद्धि चक्र, जालंधर बंद का। जालंधर बंद लगा रहे, विशुद्धि चक्र को कहते हैं। षोडश आधार बंधन विशुद्धि इस जालंधर बंद से होता है, और विशुद्धि चक्र को मध्य चक्र कहते हैं। इसीलिए षोडश आधार बंधन का संबंध मध्य चक्र से हुआ। एक देखिए, घुमा के क्वेश्चन पूछा है, डायरेक्ट नहीं पूछा है। फिर आए आज्ञा चक्र। अब आज्ञा चक्र में बच गया इधर तीन में से किसको लेंगे? ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि, रुद्र ग्रंथि। तो आज्ञा चक्र आपका हो गया रुद्र ग्रंथि। हम लोग जानते हैं भगवान से ग्रंथि का भेदन होगा। तो रश्मि जी ध्यान दीजिएगा, यहाँ से क्लियर हो जाएगा। आज्ञा चक्र हो गया रुद्र ग्रंथि, जो क्वेश्चन पूछा गया। इसमें ये नहीं दिया गया किस ग्रंथ के मुताबिक। अब आया अति शून्य और अनाहत चक्र। अति शून्य आया, अनाहत चक्र आया। अति शून्य क्या होता है? अति शून्य हो गया आपका ब्रह्म, एक सेकेंड,
अति शून्य हो गया आपका विष्णु ग्रंथि, अति शून्य क्या हो गया, विष्णु ग्रंथि से संबंधित है। और अनाहत चक्र आपका हो गया ब्रह्म ग्रंथि से, अनाहत चक्र ब्रह्म ग्रंथि से। आप कहेंगे अति शून्य को आपने विष्णु ग्रंथि से क्यों जोड़ लिया, सवाल हो सकता है आपका मुझसे। अति शून्य, तो देखिए अनाहत चक्र को कहा जाता है शून्य, विशुद्धि चक्र को कहा जाता है आपका अति शून्य, और आपके आज्ञा चक्र को कहा जाता है महाशून्य। शून्य, अति शून्य, महाशून्य, ये आपको उसमें शब्द ये आएगा, 2 शब्द तो आएगा आपको चतुर्थ उपदेश जब हम लोग पढ़ेंगे इसी हट प्रदीपिका का, तो आएगा शून्य, अति शून्य, महाशून्य आएगा। क्लियर है? तो अनाहत चक्र यहाँ पर हो गया आपका ब्रह्म ग्रंथि का भेदन, अति शून्य आपका हो गया विष्णु ग्रंथि, आज्ञा चक्र आपका हो गया रुद्र ग्रंथि, षोडश आधार बंधन हो गया मध्य चक्र। ऐसे घुमा के क्वेश्चन पूछा। रेशमी जी क्लियर हुआ या नहीं हुआ? जी और आगे सर। जी सर, ठीक है, धन्यवाद। घुमा के क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कोई नहीं, इतनी बार पूछूंगा ना क्लास में या बताऊंगा कि याद हो जाएंगे कुछ चीजें, दिक्कत चिंता नहीं कीजिए। ये क्वेश्चन देखिए, हट प्रदीपिका के अनुसार हट सिद्धि के कौन से लक्षण है? नेत्र, अभी हट सिद्धि के लक्षण देख रहे हैं, उसका नहीं देख रहे हैं नाड़ी शोधन के, तो इसको देखिए जरा, आंसर नीचे दिया होगा। नेत्र निर्मल होना, शरीर का पतला होना, मुख पर प्रसन्नता होना, स्मरण शक्ति बढ़ना, 4 चीजें दी गई हैं, 3 ही लेना है। और कूट में स्मरण शक्ति नहीं कहा गया तो बहुत आसान है, बाकी तीनों है, 1 2 3 1 2 3 पहला वाला ऑप्शन सही। चलिए, आसान सा सवाल था। अब यहाँ पर हो गया हमारा एक क्वेश्चन, देखिए काल के भय से ब्रह्मा आदि देवता कौन सा अभ्यास करते रहते हैं? कौन सा अभ्यास? प्राणायाम का अभ्यास करते रहते हैं। हट प्रदीपिका में इनमें से कौन सा कुंभक नहीं है? चंद्रभेदी। चंद्रभेदी। हट प्रदीपिका में प्राणायाम के दौरान बंध का क्रम क्या कहा गया है? प्राणायाम के दौरान जनरली की बात कर रहा हूँ, जो मान्यता JMU फर्स्ट वाला मूलबंध उद्यानबंध, ठीक है। लेकिन इसमें हो सकता है कंफ्यूजन की स्थिति हो तो चैलेंज की स्थिति बन सकती है, इसलिए मैं पढ़ाते इसमें क्लियर कर देता हूँ। हट प्रदीपिका के मुताबिक सूर्य भेदी प्राणायाम के क्या लाभ हैं? कपाल शोधन, कृमिदोष, कपाल वात और कृमिदोष फर्स्ट और कृमिदोष। फर्स्ट ऑप्शन। नए लोग भी जवाब दीजिएगा, नए लोग भी, पुराने लोग तो ये मजे हुए हैं, इनको तो कोई नहीं। तीनों ही पुराने बोल रहे हैं, वंदना जी, उदित जी और लीजिए। हट प्रदीपिका में किस प्राणायाम का अभ्यास उठते बैठते कभी भी करना है? सब लोग देख लीजिएगा। किस कुंभक के अभ्यास से साधक दूसरा कामदेव जैसा हो जाता है? शीतकारी का अभ्यास, शीतकारी। हाँ, नए लोगों में ग्रेस्मा जी जो है जगह बना रही। किस कुंभक के अभ्यास से साधक में सृष्टि संहार की क्षमता आ जाती है? शीतकारी। उदित, शीतकारी का लाभ जरा सीक्वेंस में बता दीजिए तो। सर मतलब नहीं, मैंने पूछा लाभ शीतकारी का सीक्वेंस में बताइए। एकदम से सीक्वेंस में बताऊं? सर थोड़े से ज्यादा उसके मतलब हाँ, मैं बताऊं? बता दो। देखिए पहले क्या होता है, दूसरे का हाँ बताइए, वंदना जी बताइए। दूसरे कामदेव के समान, फर्स्ट नंबर पे तो दूसरे कामदेव के समान हो जाते हैं, योगिनी समूह में सम्मानित होते हैं। 3rd नंबर सृष्टि संहार की क्षमता आ जाती है, और 4th नंबर पे भूख प्यास निद्रा आलस से दूर हो जाता है, और 5th नंबर पे आपका शरीर पर नियंत्रण हो जाता है, और बाकी उपद्रव से बचा रहता है, और लास्ट में शायद योगेंद्र के समान होता है जी। अब हुआ सीक्वेंस है, ठीक है। ये याद तो है, बस ये बोला नहीं जाता, इसका थोड़ा सा करना पड़ेगा कुछ। कोई नहीं, मैं भेजता हूँ यहाँ से, पान मखाना हो जाएगा। हट प्रदीपिका के मुताबिक किस कुंभक के अभ्यास से वात पित्त का तीनों दोष दूर होता है? कौन सा प्राणायाम शरीर के तीनों ग्रंथियों का भेदन करता है? हट प्रदीपिका के मुताबिक ब्राह्मणी प्राणायाम में पूरक की ध्वनि किस प्रकार की ब्रह्म के साथ? फर्स्ट
पूरक के समय नर भ्रमर के समान। नर हाँ, भ्रमर की, हाँ। पूरक के समय नर भ्रमर। ब्राह्मणी प्रणाम में रेचक की ध्वनि किस प्रकार होती है? मादा भ्रमर के समय। मादा मादा के दौरान धीरे धीरे। धीरे धीरे। किस प्राणायाम का अभ्यास से साधक कमल पत्र के समान तैरता रहता है? सब इसका सवाल। प्लावनी। प्लावनी। एकदम सिंपल सवाल है ये, और टफ वाला सवाल तो देखा ही आपने। बिना रेचक और पूरक के वायु धारण करना कौन सा कुंभक है? बिना रेचक पूरक के। केवल अब पूजा जी भी आई मैदान में, बहुत बढ़िया, रेशमी जी का साथ देने के लिए। इनमें से कौन सा हठ सिद्धि के लक्षण नहीं है? शक्तिशाली सर। शक्तिशाली। ठीक, चलिए कोई बात नहीं। अब ये कंप्लीट हो गया द्वितीय, हम लोग तृतीय पर आज पहुंच ही जाते हैं, रुकने का कोई मतलब नहीं कर लेंगे। आइए, अब हम लोग आते हैं तृतीय उपदेश में। तृतीय उपदेश में क्या है? नाम है मुद्रा बंद। तृतीय उपदेश का नाम है मुद्रा और बंद का। प्रथम उपदेश आसन हो गया, द्वितीय उपदेश आपका कुंभक हो गया, तृतीय उपदेश मुद्रा बंद है। तृतीय उपदेश में क्या क्या पढ़ना है हमें पढ़ना है, एक तो यहाँ देखिए सुषुम्ना, यहाँ कुंडलिनी की बात आ रही है। सुषुम्ना के भी कई पर्यायवाची, कई नाम बताए गए हैं, कुंडलिनी के भी कई नाम बताए गए हैं, और 10 मुद्रा भी बताई गई। 3 चीजें इंपॉर्टेंट पढ़ना है, हर मुद्रा की विधि पढ़ना है, उसके लाभ पढ़ने जाएगा। तो हम लोग शुरुआत से कर रहे हैं। सबसे शुरू में क्या है? सशैल वन धात्री नाम यथा आधारो अहिनायक सर्वेशम योग तंत्राणाम तथा धारो ही कुंडलिनी। यानी कि सशैल वन धात्री नाम, शैल क्या होता है? पर्वत हो गया, वन हो गया, सबको धारण कर किया हुआ है कौन? यथा आधारो अधिनायक। अधिनायक किसको कहा जाता है? शेषनाग को कहा जाता है, ऐसा माना जाता है, ऐसा मान लेंगे। एक अतिशयोक्ति वाली बातें कई बार हम लोग कहते हैं ना, मुहावरा इस्तेमाल किया जाता है, तो मुहावरा का अर्थ लगाया जाता है, ना कि शब्द से अर्थ लगाया जाता है। तो कहते हैं जैसे शेष नाग ने धरती को अपने सिर पे धारण कर रखा, धरती पे तो सब कुछ है, पर्वत भी है, वन भी है, पूरी धरती भी है, तो जैसे ही शेष नाग ने धारण कर रखा है, उसी तरीके से सर्वेशम योग तंत्राणाम, सभी योग तंत्रों में कुंडलिनी जो है उसका आधार है। यहाँ शेषनाग आधार हो गए, यहाँ कुंडलिनी आधार है। हाँ, तो योग तंत्र का आधार कौन है? कुंडली है, ये ध्यान रखें। कुंडलिनी या कुंडली योग तंत्र का आधार है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पालनकर्ता कौन है? उसे ब्रह्मा विष्णु में इसमें पालनकर्ता किनको कहा गया है? ब्रह्म विष्णु विष्णु को। विष्णु को कहा गया है ना पालनकर्ता। तो पालनकर्ता की सवारी क्या है? शेषनाग। इसीलिए मुहावरे के हिसाब से आता है कि शेषनाग का नाम दे दिया जाता है, शेषनाग ने सब धारण कर रखा है, पालन करने वाले विष्णु भगवान इसलिए आता है। ऐसा नहीं कि अब इसका शाब्दिक अर्थ में लोग जाकर के अपने धर्म का अपमान भी करते हैं, अरे ये तो पुराने जमाने में गलत कहा गया। नहीं कहा गया गलत, अर्थ हम गलत लगाते हैं, हमारी बुद्धि गलत है इसलिए लगता है। फिर कहा गया है पुराणों, अच्छा इसको छोड़ दिए, पुराणों कथाओं में तो कहा गया। एक शब्द आ गया आपका, योग तंत्र का आधार किसे कहा गया? कुंडलिनी को कहा गया है। अब आगे बढ़ते हैं। सुप्ता गुरु प्रसादेन यदा जागर्ति कुंडलिनी तदा सर्वाणी पद्मानी भिद्यन्ते ग्रंथो अपीच। अभी 3 ग्रंथि की बात आई। कहते हैं जब गुरु की कृपा से कुंडलिनी जागृत होती है तो सभी पद्म जो है वो खुल जाते हैं, उसका भेदन हो जाता है। पद्म किसके लिए इस्तेमाल किया गया है? चक्र के लिए इस्तेमाल किया गया। पद्म मतलब चक्र। और भिद्यन्ते ग्रंथो अपि, भिद्यन्ते ग्रंथि क्या हो गया? ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि, रुद्र ग्रंथि। 3 ग्रंथि और 6 चक्र सबका भेदन हो जाता है। कब होता है? गुरु जी की जब कृपा होगी तब। और ऐसा नहीं है, लोग सोचते हैं गुरु जी ने सिर पे हाथ रख दिया तो चक्रों का भी ज्ञान हो जाएगा और ग्रंथियों का भेदन हो जाएगा। गुरु जी के ऐसे किसी के सिर पे हाथ नहीं रखते हैं। हाँ, गुरु जी भी उन्हीं के सिर पे हाथ रख के उन्हीं को आशीर्वाद देते हैं। चक्रियों जो जिन्होंने उनके हिसाब से चल के शरीर को पूरा पका लिया हुआ, जब पूरा शरीर पक जाता तभी गुरु जी हाथ रख के आपको जो है ये ज्ञान देंगे, ये चक्रों का आपको भेदन करना जो है हो पाएगा। ऐसे नहीं हो पाएगा, ऐसे रख दिया पता चला शरीर ही खत्म हो गया। गुरु की कृपा का बहुत महत्व है। फिर कहा गया प्राणस्य शून्य पद में तथा राज
तदा राजपथायते तदा चित्तम निरालंबम तदा कालस्य वंचनम प्राणस्य शून्य पदवी तथा राजपथायते। अब उदित जी माइक बंद कीजिए। इसका मतलब है जो ऊपर बात कही गई है कुंडलिनी जागरण की, तो कुंडलिनी जागरण होने का मतलब क्या होता है, सुषुम्ना के द्वार को रोक करके जो कुंडलिनी बैठी हुई है वो जाग जाएगी। जैसे ही कुंडलिनी जाग जाती है तो सुषुम्ना में प्राण प्रवाहित होता है। तो ये क्या कहा गया है, प्राणस्य शून्य पदवी, प्राण उस सुषुम्ना में चला गया, तब क्या होगा, वो राजमार्ग उसको कहा जाता है, राजपथ कहा जाता है। सुषुम्ना को राजपथ भी कहा जाता है। जब सुषुम्ना में प्राण चला गया तब तदा चित्त निरालंबम तदा कालस्य वंचनम, यहाँ दो शब्द इंपॉर्टेंट है। फिर चित्त निरालंब हो जाता है। जब प्राण सुषुम्ना में जाता है तो क्या होता है, चित्त निरालंब हो जाता है, यानी आपका जो चित्त है, आपका जो मन है, वो किसी और चीज पर आलंबन नहीं करता है। जब चित्त किसी चीज का आलंबन नहीं, एकदम चित्त इतना स्थिर हो गया कि अब किसी चीज की उसकी जो है इच्छा ही नहीं, सब खत्म, पूर्ण वैराग्य वाली स्थिति है। फिर कहा गया तदा कालस्य वंचनम, फिर काल का कोई भय नहीं है। कालस्य भूत वर्तमान भविष्य, ये जो काल है, काल के चक्र में जो हम लोग फंसे हुए हैं, फिर काल के चक्र से हम मुक्त हो गए, काल के चक्र से मुक्त हो गए, उसी को कहा जाता है मृत्यु का भय दूर हो गया। अब मैंने कहा सुषुम्ना के 7 नाम बताए गए, फिर 10 मुद्रा है, और फिर कुंडलिनी के 7 नाम बताया जाएगा लास्ट में, जब हम लोग शक्ति चालन मुद्रा पढ़ेंगे तब। तो आज हम लोग सुषुम्ना के 7 नाम तो आराम से देख लेते हैं और थोड़ा याद भी करने की कोशिश करते हैं। सुषुम्ना शून्य पदवी ब्रह्मरंध्र महापथ है, शमशानम सांभवी मध्य मार्गस चैत्य एक वाचिका है। सुषुम्ना शून्य पदवी ब्रह्मरंध्र महापथ शून्य पदवी ब्रह्मरंध्र सांभवी शमशान सांभवी मध्यमार्ग मध्य मार्ग, ये सब क्या है, ये एक वाचक है। किसका एक वाचक है, सुषुम्ना का, यानी सुषुम्ना के ही नाम है। तो अब इसमें से देखिए, जैसे मैंने स्पेशल बैच में बोला हुआ था, सुषुम्ना तो हम जानते ही हैं। माइक बीच में क्यों खोल गए, आपको पता होना चाहिए, डिस्टरबेंस होती है जब पूछे, या तो हैंड रेज कीजिए कुछ, तो तब कर लीजिए, तो दिक्कत होती है। नहीं तो सुषुम्ना हुआ, सुषुम्ना, तो सुषुम्ना को सुषुम्ना कहा ही जाता है। शून्य पदवी भी कहा जाता है, शून्य की स्थिति, हम चित्त निरालंब हो गया तो शून्य पदवी की स्थिति भी कहा जाता है सुषुम्ना को। सुषुम्ना को ब्रह्मरंध्र भी कहा जाता है, सुषुम्ना को महापथ भी कहा जाता है, शमशान भी कहा जाता है, शमशान भी कहा जाता है सुषुम्ना को, ध्यान रखिएगा। सांभवी भी कहा जाता है सुषुम्ना को, मध्य मार्ग भी कहा जाता है सुषुम्ना को। ये 7 नाम बताए गए, इसमें शमशान और सांभवी जो है ये थोड़ा सा आपको परेशान करेगा, बाकी शब्द नाम तो आपको याद हो जाएगा। तो ये 7 नाम आपको ध्यान रखने हैं, सुषुम्ना के एग्जाम में इससे संबंधित सवाल आ जाता है। फिर कहा गया है तस्मात् सर्व प्रयत्नेन प्रबोधयितुम ईश्वरीम ब्रह्म द्वार मुखे सुप्ताम मुद्राभ्यासम समाचरे। सुषुम्ना के मुख पर सोई हुई कुंडलिनी को जगाने के लिए पूरे प्रयास के साथ आपको मुद्राओं का अभ्यास करना चाहिए। अब कुंडलिनी को जगाना, और जगाने से ही सब कुछ होगा, तो उनको जगाने के लिए कैसे जगाएंगे, तो स्वात्माराम जी कहते हैं कि मुद्रा के अभ्यास से उनको जगाइए। कहाँ पर सोई हुई है, कहाँ से जगाना है उनको, तो रास्ता जगह भी बता दिया, फलाने कमरे में सोया है। कहाँ सोया है, ब्रह्म द्वार मुखे सुप्ताम, ब्रह्म द्वार के मुख पर सोई हुई है कुंडलिनी। कुंडलिनी के लिए नाम यहाँ ईश्वरीम शब्द भी इस्तेमाल किया गया, कुंडलिनी के लिए ईश्वरीम शब्द इस्तेमाल किया गया है, ध्यान रखिएगा। अब कौन से 10 मुद्रा है जिसका अभ्यास करके हम लोग जगाएंगे, तो कहा गया है महामुद्रा महाबंधो महावेदश्च खेचरी उद्यानम मूल बंधश्च बंधो जालंधरा विदः करनी विपरीताख्या वज्रोली शक्ति चालनम। महामुद्रा महाबंध महाबंध, महामुद्रा महाबंध महावेदश्च खेचरी, मेरे पीछे पीछे बोलिए, 2-3 बार याद करते हैं, कोशिश करते हैं। महामुद्रा महाबंधो महावेदश्च खेचरी, महामुद्रा महाबंधो महावेदश्च खेचरी, महामुद्रा महाबंधो महावेदश्च खेचरी उद्यानम मूलबंधश्च, उद्यानम मूलबंधश्च बंधो जालंधराभिदः, बंधो जालंधराभिदः कर्णी विपरीताख्या वज्रोली शक्ति चालनम, कर्णी विपरीताख्या वज्रोली शक्ति चालनम।
अब इसको सीक्वेंस में आपसे पूछा जा सकता है, तो सब लोग इसको सीक्वेंस में याद करेंगे। क्या जैसे भी हो याद करना है, कल मैं ये पूछूंगा सीक्वेंस में सबसे, कि 3 को एक साथ याद कर लीजिए या 4 को एक साथ याद कर लीजिए। महामुद्रा महाबंध महाभेदस्य खींचरी, महामुद्रा महाबंध महाभेदस्य खींचरी। अगर गाना याद हो सकता है किसी कवि का लिखा हुआ, तो योगी का लिखा हुआ ये मंत्र क्यों नहीं याद हो सकता है? आप ये क्यों सोच रहे हो मंत्र है, संस्कृत नहीं आती, मैं पढ़ पढ़ के तोड़ तोड़ के लिखा हुआ है सब, क्यों नहीं याद हो सकता है? इसलिए याद नहीं होता है कि गाना हम 50 बार सुनते हैं और ये मंत्र एक बार भी नहीं सुनते। तो कैसे याद करना, एक तरीका बताता हूँ। इंपॉर्टेंट मंत्र को लिखिए कागज पे और उसको पिन कीजिए अपने घर की दीवार पे या स्टिकी नोट्स चिपकाइए, देखिए कैसे याद नहीं होता। याद होगा, जरूर याद होगा। तो महामुद्रा महाबंध महाभेदस्य खेचरी, फिर उद्यान बंद मूल बंद जालंधर बंद, उद्यान बंद मूल बंद जालंधर बंद, विपरीत करनी वज्रोली शक्ति पाए। आपको ये 10 याद हो गया ना, तो आपको हठ रत्नावली का ऐसे ही याद हो जाएगा सीक्वेंस। उसमें बस जो है खिचड़ी लास्ट में आ जाता है, बस बाकी सब ऊपर एक एक खिसक जाता है। अब यहाँ तक एक हम लोग ये भी देख ही लेते हैं। इदम ही मुद्रा दशकम जरा मरणम मरण नाशनम, ये जो मुद्रा है 10 मुद्रा जरा और मृत्यु का नाश करने वाला। जरा मतलब क्या है? जरा मतलब क्या होता है? बुढ़ापा। जरा मतलब बुढ़ापा। कम से कम 100 बार आप पढ़ोगे 6 महीने में, 100 से ज्यादा बार आपके सामने जरा मरण आएगा। बुढ़ापा और मृत्यु, बुढ़ापा और मृत्यु है ये। तो मुद्रा जो है बुढ़ापा मृत्यु का नाश करता है। आज इस मुद्रा के अभ्यास में लग जाइए सब लोग, महामुद्रा के अभ्यास में। आदिनाथ, अब आदिनाथ ने कहा है इन दिव्य मुद्राओं को, किन्होंने बताया है? आदिनाथ ने बताया है। आदिनाथो उदितम दिव्यम, ये आदिनाथ ने दिया। आदिनाथ किनको कहते हैं? भगवान शिव को कहते हैं। और अष्ट ऐश्वर्य प्रदायकम, बाप रे, भगवान शिव के दिए हुए जो दिव्य मुद्राएं हैं, जरा मृत्यु का नाश कर देता है और अष्ट ऐश्वर्य प्रदान करता है। अष्ट ऐश्वर्य, अष्ट ऐश्वर्य हो गया, फिर तो कुछ किसी चीज की जरूरत ही नहीं है, सब कुछ मिल गया। फिर कहा गया है वल्लभम सर्व सिद्धानाम दुर्लभम मारुताम अपी, ये मुद्राएं, वल्लभम मतलब होता है प्रिय, सर्व सिद्धानाम, सिद्धों को ये प्रिय है। क्या मुद्रा? दुर्लभम, दुर्लभ है। मारुताम, मारुताम मतलब देवताओं के लिए दुर्लभ है, ये ध्यान रखिएगा। अब एग्जाम में आ सकता है, ये लाइन आपको दे दिया, ये 2 लाइन दे दिया जिसमें कि मुद्रा नहीं लिखा हुआ। आदिनाथो नितम दिव्यम अष्ट ऐश्वर्य प्रदायकम वल्लभम सर्व सिद्धानाम दुर्लभम मरुताम अपि, ये इसमें वल्लभम सर्व सिद्धानाम जो कहा गया, इस निम्न में से किससे संबंधित? अब निम्न में 4 चीजें दे दी गई। अब उसमें मुद्रा भी एक है, एक आपको सत्कर्म दे दिया, एक प्राणायाम दे दिया, एक और कुछ दे दिया। तो जब हमें ये पता नहीं होगा तो दिक्कत होगी। तो अब अपनी स्पेशल डायरी में लिखिए, हठ प्रदीपिका में वल्लभम सर्व सिद्धानाम किसके लिए कहा गया है? वल्लभम सर्व सिद्धानाम मुद्राओं के लिए कहा गया है। नोट कीजिए जल्दी फटाफट, एकदम नोट कर लीजिए। हठ प्रदीपिका वल्लभम सर्व सिद्धानाम किसके लिए कहा गया है? सिद्धों के लिए कहा गया। अब देवताओं को तो दुर्लभ है, देवता लोग तो अपने, उनको सब मिल गया, स्वर्ग में आनंद में है वो। तो सिद्धों के प्रिय है कौन सा? आसन प्राणायाम मुद्रा, इनमें से कोई नहीं। तो सिद्धों के प्रिय है आपका मुद्रा होगा। क्लियर है? मुद्रा के लिए एक और चीज कही गई जो इम्पोर्टेंट है, कहा गया गोपनीयम प्रयत्नेन यथा रत्न करंडकम कस्य चिन्ह नैव वक्तव्यम कुल स्त्री सूरतम तथा। अभी हम लोग महामुद्रा पर नहीं आए हैं, मुद्रा की ही विशेषता में हम लोग हैं। चाहिए तो ले लो। चार्ज नहीं, इसमें चार्ज नहीं है? 18%। अरे तो लगा लो चार्जर। अच्छा ठीक कोई बात नहीं। गोपनीय प्रयत्न, ये प्रयत्न पूर्वक इसको गोपनीय रखना चाहिए। किसको? मुद्रा को। अच्छा, मुद्राओं को भी प्रयत्न पूर्वक गोपनीय रखना है। कैसे गोपनीय रखना है? यथा रत्न करंडकम, जैसे रत्न की जो है आपके यहाँ किसी के पास होगा ना, अभी तो चांदी बहुत बढ़ रहा है, पहले चांदी लोग ऐसे ही मानते थे, चांदी ऐसे कहीं भी रख दिया। अब तो चांदी को भी पिटारी में बंद करके रखे। जैसे रत्न को जो है एकदम पिटारी में बंद करके रखते हैं। अब कोई पूछे तो आपके यहाँ कितना, कहाँ है? नहीं 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 है, बोलेगा ही नहीं, कहीं चोरी चमारी ना हो जाए। कोई सुन ले तो दीवार के भी कान होते हैं, तो चोर उठा के ले जाएगा। कस्यचिन नैव वक्तव्यम कुल स्त्री सूरतम तथा, दूसरी बात कही गई है, जैसे अपने घर में अपनी स्त्री हो या कुल की स्त्री हो, बहू हो,
उनकी सूरत की चर्चा नहीं की जाती है बाहर, उनकी सूरत की चर्चा नहीं की जाती है। गलत संदर्भ की बात कर रहा हूँ। अच्छे संदर्भ में कहा जाता है कि महिलाएं आपस में कहती हैं कि हमारी बहू बहुत सुंदर है, या लोग प्रेम से कहते हैं कि फलाने की बहू बहुत सुंदर है देखने में। लेकिन सार्वजनिक तो वो कब होता है? शादी ब्याह में एक दो बार, नए नए एक दो बार चर्चा होती है, आशीर्वाद देने के लिए होती है, बस उसके बाद चर्चा नहीं होती है। कुल की स्त्री की सूरत की चर्चा सार्वजनिक तौर पर फिर नहीं होती है। वैसे ही गोपनीय रखना चाहिए मुद्राओं को। अब आप कहेंगे इतना जोर क्यों दिया, तभी नीचे आता हूँ। फिर इसको कंपैरिजन में देखिए। हम लोग यहाँ दो चीजें पढ़ चुके हैं अभी तक। त्राटक पढ़ चुके हैं, मुद्रा पढ़ चुके हैं। त्राटक हम लोगों ने पढ़ा द्वितीय उपदेश में, मुद्रा हम लोग तृतीय उपदेश में पढ़ रहे हैं, और सांभवी मुद्रा हम लोग पढ़ेंगे चतुर्थ उपदेश में। मुद्रा यहाँ तृतीय में पढ़ रहे हैं, लेकिन तृतीय में 10 मुद्रा में सांभवी मुद्रा का नाम नहीं है, ये भी ध्यान रखिएगा। 10 मुद्रा में सांभवी मुद्रा को नहीं गिना गया है। ये चतुर्थ उपदेश में सांभवी मुद्रा की विस्तृत चर्चा की गई है। तीनों के लिए एक एक शब्द इंपॉर्टेंट दिया गया है। त्राटक के लिए कहा गया है गोप्यम यथा हाटक पेटकम, हम लोगों ने पढ़ा था। त्राटक हाटक पेटकम, टक 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 हम लोगों ने पढ़ा था। तो गोप्यम हाट पेटकम हो गया त्राटक के लिए। मुद्रा के लिए कहा गया है रत्न करंडकम नैव वक्तव्यम कुल स्त्री सूरतम, ये मुद्रा के लिए कहा गया। ऐसे ही टेबल बनाइए अपने, उसमें नोट्स में तो है ही, आपको मिला ही हुआ है, लेकिन वो नोट्स धरा ही रह जाएगा। आप कभी पलट के भी देखने वाले नहीं, कभी एक आध बार देख लिया। तो अपने स्पेशल डायरी में लिखिए इसको, 3 विंडो बनाइए, ऐसे 3 विंडो 3 बॉक्स बनाइए। एक में त्राटक लिखिए, एक में मुद्रा लिखिए, एक में सांभवी मुद्रा लिखिए। ये ओवरऑल सभी मुद्राओं के लिए कहा गया है। रत्न करंडकम नैव वक्तव्यम कुल स्त्री सूरतम। सांभवी के लिए कहा गया है एकैव सांभवी मुद्रा गुप्ता कुल वधूरिव, गुप्ता कुल वधूरिव, कुल वधू के समान कहा गया इसको रखना। यहाँ शब्द कुलवधु, ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, कुलवधु वाला। कुलवधु जहां आए समझ जाएंगे ये बात हो रही है सांभवी मुद्रा की। अब महामुद्रा पर हम लोग आते हैं, आए कि ना आए? वैसे तो आप लोगों ने बोल ही दिया हुआ था। अच्छा आइए, महामुद्रा के बारे में कहा गया है पाद मूलेन वामेन योनिम संपीड्य दक्षिणाम, पाद मूलेन वामेन योनि संपीड्य दक्षिणाम प्रसारितम पदम कृत्वा कराभ्याम धार्ये दृढ़म। पाद मूल को, यानी पाद मूल मतलब पांव के मूल को, वाम वाला वाम पांव के मूल को योनि में लगाएंगे, योनि को दबाएंगे। योनि हम लोगों ने बता दिया था, पढ़ लिया था योनि क्या होता है। जो नए लोग हैं वो समझ लीजिए, जेनेटिक ऑर्गन और गुदा द्वार के जो बीच का हिस्सा होता है उसको योनि प्रदेश कहते हैं, योनि वाला भाग कहते हैं। तो आप अपने बाई एड़ी से, बाई एड़ी को एकदम मोड़ करके रखना है। कहाँ रखना है? योनि प्रदेश में रखना है। तस्वीर होगी यहाँ पर, हाँ ये देखिए, बाएं वाली एड़ी को हमने यहाँ पर रखा हुआ है। कहाँ पर रखा है? योनि प्रदेश पर रखा हुआ है। उसके बाद क्या कहा गया है अगला देखिए, जब वाम पाद की एड़ी को रख दिया योनि में, संपीड्य मतलब संपीडन करना, दबाना। फिर कहा गया दक्षिणाम प्रसारितम, दक्षिण पाद को प्रसारित कर दीजिए। दक्षिणाम प्रसारितम पदम, ये शब्द इनके लिए आएगा। दाहिने वाले यानी राइट वाले पांव को सामने कर लीजिए, प्रसारित कर लीजिए। फिर कहा गया कृत्वा कराभ्याम धार्ये दृढ़म, कराभ्याम मतलब दोनों हाथ, कराभ्याम है तो दोनों हाथ, दोनों हाथ से उसको एकदम पकड़ लीजिए। पांव को दोनों हाथ से पकड़ लीजिए। देखिए ऐसे दोनों हाथ से पकड़ लिया हुआ, दृढ़ता से कहा गया पकड़ने की, इसमें थोड़ी दृढ़ता की कमी लग रही। फिर क्या कहा गया है कंठे बंधम समारोप्य धार्येत वायुम ऊर्ध्वतः यथा दंड हतः सर्पो दंडाकारः प्रजायते। कंठ बंध लगाना, कंठ बंध किसको कहते हैं? जालंधर बंध को कंठ बंध कहते हैं। और कैसे लगाना कंठ बंध? धार्येद वायुम ऊर्ध्वतः, वायु को धारण करना कंठ बंध लगाकर, यानी कि कुंभक करना। जब कुंभक आप करते हैं, जालंधर बंद लगा लेते हैं, तो क्या होता है यथा दंड हतः सर्पो दंडाकारः प्रजायते। कोई सांप कुंडली मार के बैठी हो ना, उदित जी के यहाँ बहुत सांप होता है, कुंडली मार के बैठी, उसने आपको नहीं देखा, साइड से चुपके से ऐसे डंडा मारिए, तो क्या होगा? सांप कुंडली मार के होती है तो भागती, एकदम सीधी हो जाती है। सीधी हो जाती है कैसे? डंड के समान सीधी हो जाती है। भागती है कहाँ? अपने बिल की तरफ भागती है। अब सांप को डंडा मारने की जरूरत नहीं है,
जरूरत नहीं है समझाने के लिए कहा हमने कि ऐसा होता है, गांव में जो लोग रहते होंगे उनको पता है। उसी तरीके से यहाँ पर क्यों कहा गया है, कुंडलिनी जो है वो ब्रह्म द्वार पे जो बैठी है, सुषुम्ना के द्वार पे मूलाधार चक्र के पास, वो भी महामुद्रा के अभ्यास से वो भी व्याकुल होकर के वो भी सीधी हो जाती है। जो कुंडलिनी मार के बैठी है वो सीधी हो जाती है, यानी महामुद्रा के अभ्यास से कुंडलिनी जागरण होता है। फिर देखिए, ऋजीभूता तथा शक्ति कुंडली सहसा भवेत् तदा मरणावस्था जायते द्विपुटाश्रया। ऋजीभूता मतलब क्या होता है, वो सीधी हो जाए, ऋजीभूता मतलब सीधा हो जाना। और फिर जो है कहा गया तथा शक्ति कुंडली सहसा भवेत्, अचानक से वो कुंडली शक्ति जो है, कुंडली शक्ति अचानक से सीधी हो जाती है। और जब कुंडलिनी शक्ति सीधी हो जाती है यानी कि आपका सुषुम्ना का रास्ता खुल गया। सुषुम्ना का रास्ता जैसे ही खुला तो प्राण क्या होगा, सुषुम्ना में जाएगा। प्राण जैसे ही सुषुम्ना में गया तो इसका मतलब है कि मरणावस्था जायते द्विपुट आश्रया। द्विपुट किसके लिए कहा गया है, द्विपुट कहा गया इड़ा पिंगला के लिए, इड़ा पिंगला को द्विपुट कहा गया है। ये इसका जो है आश्रय खत्म हो जाता, अब इसका लेने की जरूरत नहीं है। अब सुषुम्ना में प्राण आप लेके चले गए तो इसको मरना अवस्था शब्द इस्तेमाल किया गया, निष्क्रिय हो जाता है, इड़ा पिंगला निष्क्रिय हो जाता है, ये कहा गया है। तो अब आपसे पूछा जा सकता है कौन सा ऐसा बंध है, कौन सा ऐसा बंध है जिसमें इड़ा पिंगला जो है निष्क्रिय हो जाता है या मरना अवस्था में चला जाता है। तो कौन सा बंध हो गया अभी तक जो हमने पढ़ा हुआ है, बताइए माइक खोल के, कौन से बंध में होगा इड़ा पिंगला निष्क्रिय? जालंधर बंद में। जालंधर। महामुद्रा। हाँ मुद्रा, माफी महा चाहता हूँ, मैं ही गलत पूछ रहा हूँ, मैं ही बंद बंद पूछ रहा हूँ। महामुद्रा। महामुद्रा, महामुद्रा मैं पूछ ही गलत रहा हूँ, इसीलिए आप लोग कंफ्यूज हो गए, मेरी गलती है। महामुद्रा में इड़ा पिंगला निष्क्रिय हो जाता है। हालांकि आगे जब आप पढ़ेंगे कल महावेद के बारे में तो महावेद में भी ऐसा होता है, लेकिन पहले तो महामुद्रा हम लोग पढ़ रहे हैं, महामुद्रा में पहले ऐसा होता है। ठीक है, महामुद्रा। अब महामुद्रा में क्यों होता है, कुंडलिनी शक्ति सहसा जागती है, दोनों नासिकाओं की क्रियाशीलता खत्म हो जाती है, मरणावस्था में चली जाती है। अब इसको और देख लेते हैं। ततः शनै शनैर एव रेचयेन नैव वेगतः महामुद्रां च तेनैव वदन्ति विबुध उत्तमम, विबुध उत्तमम। अब देखिए, अब यहाँ पर जो बात कही जा रही है, आप कहेंगे जब इड़ा पिंगला निष्क्रिय हो गया तो फिर क्यों कहा जा रहा है ततः शनै शनै, धीरे धीरे, रेचयेन नैव वेगतः। अब रेचन करना है तो शनै शनै, वेग से नहीं करना, फिर रेचन करने की जरूरत ही क्यों है, क्यों जरूरत रेचन की जब इड़ा पिंगला से निष्क्रिय हो गया? देखिए उस वक्त के लिए निष्क्रिय हुआ, लेकिन जब आप श्वास लिया हुआ आपने तो श्वास को तो छोड़ना पड़ेगा। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि रेचक करना पड़ेगा, धीरे धीरे रेचक भी करना, क्योंकि आपने अभी महामुद्रा लगा रहे हैं आप, पूरक किया हुआ, कुंभक किया आपने, तो अब महामुद्रा लगा हुआ है तो उसको छोड़ेंगे भी तो पता चला लगा के बैठे हुए है, खत्म हो गया, क्योंकि पहली बार में तो आपका कुंडलिनी जागरण होने वाला है नहीं। तो उस वक्त के लिए ऊपर जो है फाइनल स्टेज की बात आई हुई है, यहाँ पर अभ्यास की बात की जा रही है। तो फाइनल स्टेज और अभ्यास में अंतर है, तो फिर क्या करना है, धीरे धीरे हमें रेचक कर देना है। महामुद्रा इसी को कहा गया है, यही महामुद्रा है। फिर कहा गया केवल धाम की पुस्तक में एक और बात कही, इयम खलु महामुद्रा महासिद्धे प्रदर्शिता, महासिद्धों ने इसे ही कहा हुआ है महामुद्रा, महासिद्धों ने से ही महामुद्रा कहा हुआ है। वदंती विबुध उत्तमा, उत्तम भी इसको कहा गया है। आइए अब महामुद्रा के फल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। हम लोग फल भी आज ही देख लेते हैं, कल हम लोग इसको रिवीजन कर लेंगे, तो फल को सीक्वेंस में रिवीजन कर लेंगे। महामुद्रा का भी एक बार विधि भी आप लोगों से पूछ लेंगे, सब लोग पढ़ के आइए, तो रिवीजन करके तब आगे बढ़ेंगे। फल में कहा गया है महाक्लेशादयो दोषा क्षीयन्ते मरणादया महामुद्राम च तेनैव वदन्ति विदुत उत्तमाः चंद्रांगे तु समभ्यस्य सूर्यांगे पुनरअभ्यसेत् यावत् तुल्या भवेत् संख्या ततो मुद्रा में विसर्जयेत्। ये जो महामुद्रा है ना, महाक्लेश रूपी दोष को दूर करता है। महाक्लेश आदयो दोषा,
महाक्लेश आदि दोष को ये दूर करता है। क्षीयन्ते मरणादया, मरण आदि को भी छीन कर देता है, मृत्यु का भय भी दूर कर देता है। और महाविद्वान इसे ही क्या कहते हैं, महामुद्रा कहते हैं। यहाँ पर दो ही बात आई हुई है, महाक्लेश को दूर करता है, नोट कर लीजिएगा, मृत्यु का भय दूर कर देता है, नोट कर लीजिएगा। उसके बाद फिर विधि में एक बार और आए हुए हैं, यहाँ पर स्वात्माराम जी कहते हैं पहले चंद्र अंग से, यानी एक तरफ से आपने किया हुआ है, फिर दूसरी तरफ से भी करना है। चंद्रांगे मतलब लेफ्ट साइड से आपने किया था, लेफ्ट एरी से आपने योनि प्रदेश को दबाया था। अब सूर्य अंग की तरफ से भी करेंगे, दोनों पांव से करेंगे। जब दोनों तरफ की संख्या यावत तुल्या भवेत संख्या, जब दोनों तरफ की संख्या बराबर हो जाए ततो मुद्रा विसर्जय, फिर अभ्यास को छोड़ेंगे, दोनों तरफ बराबर कर, यानी कि 2 बार लेफ्ट से कर लिया, एक बार राइट से नहीं, बराबर संख्या में करके फिर छोड़ेंगे। और फल क्या बताया गया, 2 फल तो हम लोगों ने ऊपर देखा। और फल, ना ही पथ्यम अपथ्यम वा रसाह सर्वे अपि नीरसाह, पथ्य अपथ्य का कोई इसमें बंधन नहीं कहा गया। इसकी व्याख्या अलग अलग तरीके से की गई है, हम लोग एग्जाम की दृष्टि से पढ़ते हैं। पथ्य अपथ्य का इसमें कुछ भी नहीं कहा गया, पथ्य अपथ्य जैसा कुछ नहीं रह जाता है। बहुत व्याख्याकार कहते हैं कि पथ्य अपथ्य के बंधन में नहीं बांधा गया है इसको। रसाह सर्वे अपि नीरसाह, रस भी, निरस भी रसयुक्त हो जाता है, निरस वस्तु भी रसयुक्त हो जाता है। अपि भुक्तम विषम घोर पीयूषम अपि जीर्यते, यानी जो ऐसा भोजन भी अगर आप कर लें जो कि खराब हो, जो विषयुक्त हो, वो भी कर लेंगे तो वो भी आसानी से ऐसे आपका आप पचा लेंगे जैसे अमृत हो। घोर विष भी अगर हो जाए तो भी अमृत के समान पच जाएगा, उससे आपको नुकसान नहीं होगा। तो पथ्य अपथ्य वाला हो गया, कोई उसका अर्थ नहीं। निरस भी रसयुक्त हो जाता है, और अपि भुक्तम विषम घोरम, घोर विष को भी पचा लेता है। परीक्षा की दृष्टि से तो टू द पॉइंट ही आइएगा। अब इस मंत्र से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। इस मंत्र से क्षय कुष्ठ गुदावर्त गुल्मा जीर्ण पुरोगमाः, तस्य दोषा क्षयम यान्ति महामुद्राम तो योगाभ्यसेत। ये सीक्वेंस पूरा होना चाहिए। कई बार ऊपर वाला लाभ ना दे करके यहीं से दिया जाता है, महामुद्रा के लाभ को क्रम में लगाए। तो क्षय कुष्ठ गुदावर्त, क्षय कुष्ठ गुदावर्त, गुल्म अर्जीर्ण पुरोगमाः, गुल्म अजीर्ण पुरोगमाः, पुरोगमाः मतलब जो आने वाले कोई रोग है तो वो भी। तो क्षय, क्षय रोग क्या होता है, ये हुआ आपको टीबी वाला, ट्यूबरकुलोसिस होता है ना, ट्यूबरकुलोसिस, उसको क्षय रोग कहते हैं। कुष्ठ हो गया आपका, कुष्ठ रोग कहते हैं स्किन पर जो दाग धब्बा बन जाता है, उसमें मवाद भर जाता है, वो बहुत खतरनाक रोग होता है, वो कुष्ठ रोग होगा। गुदावर्त होगा कोष्ठबद्धता, यानी कोष्ठबद्धता भी कहते हैं, कई बार गुदा के भी रोग कहते हैं। कई लोग गुदावर्त को उससे भी जोड़ कर कहते हैं, क्या कहते हैं, उस गुदा में एक रोग हो जाता है, थोड़ी सी निकल आता है, हाँ सर पाइल्स। पाइल्स, हाँ पाइल्स भी कहते हैं। गुल्म और अजीर्ण हो गया, तो गुल्म हो गया आपका वायु गोला बढ़ना, अजीर्ण हो गया कि खाना ठीक से नहीं पचा हुआ है, वो वाला। पुरोगमा हो गया आने वाला। अब इसको सीक्वेंस में याद ही रखना है। सीक्वेंस आपको अगर दो तीन भी याद है ना, तकरीबन वहां सेट बैठ जाता है। क्षय कुष्ठ गुदावर्त, क्षय कुष्ठ गुदावर्त, आंख बंद करके रट जाइए, लिख जाइए। नहीं तो इस मंत्र को लिख करके चिपकाइए, पूरा दीवार गंदा कीजिए घर का, कोई बात नहीं, ना हो तो बड़ा सा वो लगा लीजिए पेपर, उस पर चिपकाइए, ताकि बाद में उखाड़ेंगे तो दीवार गंदी ना हो, लेकिन कुछ दिन के लिए कीजिए ये सब। क्षय कुष्ठ गुदावर्त गुल्म अजीर्ण पुरोगमा है, ये सब किससे होगा, महामुद्रा से। ये सारे दोष दूर होते हैं, अनेक संभावित दोष भी दूर हो जाते हैं। अब यहीं तक हम लोग रहने देते हैं, कल हम लोग इसको रिपीट कर लेंगे और इससे आगे बढ़ेंगे। कल रिपीट करके हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे। देखिए रोज बढ़ता जा रहा है, जिनकी क्लास छूट रही है, जो छूट रही है वीडियो भी नहीं देख रहे हैं, उनके लिए अगले दिन और ज्यादा बढ़ गया, और ज्यादा सिलेबस बढ़ गया, तो ध्यान रखें इसका। अयं निजः परो वेत्ति गणना लघु चेतसा उदारचरितानां तो वसुधैव कुटुम्बकम्।